हेलो बच्चे, नमस्कार। मनोज कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो बच्चे, आज के हम लोग मैथ क्लास में पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चनों को पहले हम लोग देखते हैं। बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को हल किया जाएगा। उसमें क्या सॉल्यूशन करने को, क्या हल करने को दिया है, सबसे पहले उसके निर्देश को पढ़ेंगे और उस निर्देशानुसार हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे? तो जितने बच्चे, उन नए बच्चों के लिए रिक्वेस्ट है, कृपया करके इस चैनल पे शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे ताकि जितने भी इस वीडियो में सवाल बताए जाएं आपको भली भांति समझ में आए। और बच्चे, सबसे बड़ी चीज होता है कि जब तक शुरू से लास्ट तक यदि किसी कहानी का रहस्य नहीं समझते हैं तब तक उस कहानी के रहस्य किसी को समझ में नहीं आता है। उसी तरह बच्चे, शुरू से अगर लास्ट तक अगर इस चैनल पे बने रहेंगे तो इसमें जितने भी सवाल बताए जाएंगे वो सब के सब आपको 100% समझ में आएगा और आप अपने से कॉन्फिडेंस के साथ बनाएंगे। ठीक है बच्चे? तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में निर्देश क्या दिए गए हैं। क्वेश्चन में निर्देश देखेंगे बच्चे, यहाँ निम्न समीकरणों में किसका एक अद्वितीय हल है? किसका एक अद्वितीय हल है? एक पॉइंट हो गया। किसका कोई हल नहीं है? किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है बच्चे? यहाँ पर इस समीकरण में तीन कि संकेत या तीन तथ्य दिए गए हैं। इन तीनों तथ्यों को पहले पहचान करना है कि ये समीकरण कि अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब तक इसका पता नहीं लगाएंगे तब तक बोल रहा है कि इसको अद्वितीय हल के उपस्थिति में ब्रजगुणन विधि से हल करना है। यानी जब तक पता न लगे तब तक आप ब्रजगुणन विधि से हल नहीं कर सकते हैं। ब्रजगुणन विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले इसका पता लगाना होगा कि कौन अद्वितीय हल है, कौन अपरिमित रूप से अनेक हल है और किसका कोई हल नहीं है। तो बच्चे, इस तथ्यों का, इस निर्देशों का पता लगाने के लिए बच्चे आपके पास फार्मूले हैं कि इन फार्मूलों से हम पकड़ सकते हैं और कौन कि अद्वितीय हल, कौन अनेक हल है और कौन कोई हल नहीं है। ठीक है बच्चे जी? तो सर्वप्रथम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को लाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को ला करके हम जांच करते हैं इस पे, इन फार्मूलों पर, कि मेरा इस स्थिति में कौन सा हल होता है। ये हल हो रहा है, ये हल हो रहा है कि ये हल हो रहा है। इसमें से हम सबसे पहले जांच कर लेंगे, तब चलेंगे कि अद्वितीय हल के उपस्थिति में हम उसको ब्रजगुणन विधि से, यहाँ ब्रजगुणन विधि बताया गया बच्चे, यहाँ ब्रजगुणन विधि लिख दिया गया फार्मूला। इसी विधि से हमको बारी बारी से हल करना है। कब? जब अद्वितीय हल होगा तब। ठीक है जी? तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0। ठीक है बच्चे? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और इन क्वेश्चनों को हम बारी बारी से पहले A1, A2, B1, B2, C1, C2 निकालेंगे। तो A1 बच्चे देखते हैं, A1 क्या होता है? x का गुणांक, कुछ नहीं है तो 1 हो गया। B1 देखेंगे, y का गुणांक -3 है, -3 हो गया। C1 देखेंगे, C1 किसका है? तो बच्चे -3 है C1 का गुणांक, यानी C1 अचर होता है। यहाँ पर आएंगे A2 क्या है आपका? x का गुणांक, नीचे वाला समीकरण 2 में जाएंगे तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पर हो जाएगा B2, तो B2 क्या है बच्चे? तो y का गुणांक, तो माइनस हो जाएगा 9। यहाँ पर देखेंगे C2 क्या है? खुद अचर है, इसलिए -2 हो गया। ठीक है? ये मान हम क्या करेंगे कि अपने इन फार्मूलों को बारी बारी रखेंगे। ठीक है? तो चलते हैं बच्चे, रखते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे A1 बटा में A2
B1 बटा में B2, C1 बटा में C2। A1 का मान क्या है बच्चे? 1 बटा में A1 का मान 1 है और A2 का मान क्या है? 3 है। B1 का मान क्या है? -3 और B2 का मान क्या है? -9। 9 बच्चे, 9 हो गए। C1 का मान है -3, C2 का मान है -2। ठीक है, गौर करते हैं, इसको कटाते हैं। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 3 का 3, 3 तिरिके 9। यहाँ पर 1 बटा में 3, फिर 1 बटा में 3 और यहाँ पर 3 बटा में 2 हो गया। गौर करते हैं किस स्थिति में आया। A1 बटा में A2 इक्वल B1 बटा में B2, A1 बटा में A2 इक्वल B1 बटा में B2। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या A1 बटा में A2 और B1 बटा में B2 जो बराबर है, उसी के बराबर में आपका C1 बटा में C2 आया है? नहीं आया है ना आया है। तो यहाँ पर गौर करेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ ये 1/3 इक्वल 1/3 इक्वल नॉट 3/2, यानी 1 बटा में 3 और 1 बटा में 3, यानी 1 बटा में 3 बराबर 1 बटा में 3 बराबर नहीं है 3 बटा में 2 के। ओके, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला फॉलो हो रहा है आप खुद देख सकते हैं। A1 बटा में A2 इक्वल नॉट B1 बटा में B2, यहाँ तो नहीं है बच्चे, क्योंकि A1 बटा में A2 इक्वल B1 बटा में B2 है। चलते हैं आगे, यहाँ पर सब बराबर बराबर वाला है, इसमें बराबर एक ठो नहीं वाला है। यहाँ आएंगे, यहाँ देखेंगे ये बराबर है, A1 बटा में A2 B1 बटा में B2 बराबर हो गया, लेकिन B1 बटा में B2 इक्वल नॉट C1 बटा में C2, B1 बटा में B2 इक्वल नॉट C1 बटा में C2। तो बच्चे यहाँ पर यही फार्मूला फॉलो हुआ। तो यहाँ पर A1 बटा में A2 इक्वल B1 बटा में B2 इक्वल नॉट C1 बटा में C2। गौर करेंगे, जब इस स्थिति में आएगा तो कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में आएगा बच्चे तो कोई हल नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो बच्चे यहां पर सवाल बोला है कि कब करा है कि इसका जांच कर देना है सवाल का कि किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है। तो इस सवाल का क्या हुआ? कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होगा बच्चे, तो हम इसको अद्वितीय हल के उपस्थिति में बोला गया था कि ब्रजगुणन विधि से हल करना है। जब अद्वितीय हल होगा तभी ब्रजगुणन विधि से हल होगा। अगर अद्वितीय हल नहीं होगा तो उसको ब्रजगुणन विधि से हम हल नहीं करेंगे। जब कोई हल नहीं होगा तो छोड़ उसी तरह छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये आपका आंसर एक बन गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला में, जब अद्वितीय हल है ही नहीं तो हम ब्रजगुणन विधि से हल नहीं करेंगे। जब अद्वितीय हल होगा तब जाकर के हम क्या करेंगे? ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे। ठीक है बच्चे जी, क्वेश्चन नंबर 1 बन करके रेडी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नहीं तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरह बनाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5। नीचे समीकरण नंबर 2 है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, ये 2 समीकरण हैं हमारे। और बच्चे इसको हमें क्या करना है? सबसे पहले जांच करना है कि यह अद्वितीय हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है। जब तक जांच नहीं करेंगे तब तक हमको इसको ब्रजगुणन विधि से नहीं बनाना है। ठीक है जी, तो जांच करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले A1 2, B1 1, C1 गौर करेंगे, ये प्लस है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो -5 हो गया। लेते हैं A2, नीचे चले आइए, x का गुणांक 3 है, B2 y का गुणांक क्या है? 2 है, और C2 यहां देखेंगे ये उस साइड में जाएगा, बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या होगा? -8 हो जाएगा। यहां पर हम मान क्या कर दिए? इसमें से A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को निकाल दिए। ठीक है, अब इसको हम जांच करते हैं बच्चे। जांच के लिए A1 बटा में A2
A1 बटा में A2 इक्वल ना करते हैं अभी, ठीक है, इक्वल लास्ट में करेंगे, और B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2। चलिए A1 का मान है 2 और A2 का मान है 3, ठीक है जी। B1 का मान है 1 और B2 का मान है 2, C1 का मान है -5, C2 का मान है -8। ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये कटने जोग नहीं है, ये भी कटने जोग नहीं है, ये भी कटने जोग नहीं है। तो बच्चे गौर करेंगे, ये A1 बटा में A2 बराबर नहीं आया B1 बटा में B2 के। जब A1 बटा में A2 बराबर नहीं आया B1 बटा में B2 के, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहीं पे पकड़ेंगे अभी। A1 बटा में A2 इक्वल नॉट B1 बटा में B2, ठीक है। A1 बटा में A2 इक्वल नॉट B1 बटा में B2, यह अद्वितीय हल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, वो फार्मूले को लाएंगे, A1 बटा में A2 इक्वल नॉट B1 बटा में B2, ठीक है। इस स्थिति में क्या होगा बच्चे, अद्वितीय हल हो जाएगा, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। जब बच्चे अद्वितीय हल हो जाएगा, ये तो अद्वितीय हल हो गया, जब अद्वितीय हल हो जाएगा तो इसको क्या करना है हमें, ये बृहज्गुणन विधि से इसे क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो अद्वितीय हल हो गया, तो यहाँ बृहज्गुणन विधि को लाएंगे यहाँ पर। तो x बटा में B1C2 माइनस B2C1 बराबर, यहाँ पर देखेंगे B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1, ओके जी। y बटा में गौर करेंगे C1A2 माइनस C2A1, ओके, C2A1, यहाँ पर A1 है, ठीक है जी। अब फिर बराबर जाएंगे, 1 बटा में है आपका A1B2 और उसके बाद है A2B1, ठीक है जी। देखेंगे यहाँ पर 1 बटा में क्या है, A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। इस पे हम क्या करेंगे, ये क्या है कि इसको बृहज्गुणन विधि से निकालने का ये फार्मूला है, ठीक है। इससे पहले एक वीडियो मैंने बृहज्गुणन विधि से हल कर करके आपको मतलब कि YouTube पर डाल दिए हैं बच्चे। जो बृहज्गुणन विधि में सूत्र किस प्रकार निकाला जाता है, बृहज्गुणन विधि के पद, दोनों समीकरण के पद कैसे होते हैं उसको भी बताए हैं, और ये फार्मूला कैसे निकाला जाता है उसको भी बता दिए हैं, ठीक है। तो आप गौर करेंगे, यहाँ पर जितने भी A1 B2, A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है, सभी के मानों को यहाँ पुटअप किया गया है। अब इन्हीं सभी मानों को हम इसमें क्या करेंगे, बैठाएंगे, ठीक है। इसमें बारी बारी से जिसका मान जहां रहेगा उसको वहां पर ले जाकर के बैठाएंगे। जैसे A1 का मान है तो जहां A1 लौकेगा वहां पर यहाँ ये मान बैठा देंगे, जहां B1 लौकेगा तो B1 का मान बैठा देंगे। तो चलते हैं आगे बच्चे, अब लेते हैं B1 और C2, यहाँ B1 है और ये C2 है। तो बच्चे B1 और C2 गौर करेंगे, B1 C2, तो B1 का मान 1 है और B2 का मान C2 का मान 8 है। तो यहाँ पर 1 गुणते हो जाएगा -8, ठीक है। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब गौर करेंगे B2 C1, तो B2 देखेंगे कहाँ है, B2 है, ये B2 है, और C1 ये -5 है, तो 2 गुणते हो जाएगा, 2 गुणते -5, ठीक है। अब फिर बराबर ले लेंगे। अब y बटा में चलेंगे C1, तो C1 का मान -5 गुणते, और A2 का मान 3 है, फिर माइनस लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं C2A1, तो C2 का मान -8 गुणते, और A1 का मान क्या है बच्चे, गौर करेंगे A1 का मान 2 है, फिर बराबर लगा देंगे। 1 बटा में A1, तो A1 का मान 2 गुणते B2 का मान भी 2 माइनस, ठीक है। A2, तो A2 का मान 3 गुणते, और B1 का मान क्या है बच्चे, 1, ठीक है जी। अब ऊपर आते हैं, यहां पर इसका मल्टीपल करेंगे। देखिए x बाई गुणा कीजिए, 8 का 8 -8 हो गया। ये देखिए माइनस ये और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा 5 दूनी के 10, ठीक है, बराबर ले लेंगे। यहां पर चलते हैं y,
y बटा में क्या आ जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई बच्चे 15, तो ये हो जाएगा 15 प्लस माइनस माइनस हो गया, ये देखते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 8 दूनी के 16, ठीक है जी। फिर बराबर लेंगे 1 बटा में, यहाँ जाएंगे 2 दूनी के 4, फिर माइनस 3, ठीक है जी। यहाँ पर अब क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा y बटा में, गौर करेंगे 16 में से 15 घटेगा 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 1 बटा में 1, ठीक है। अब बारी बारी लेंगे, यदि x बटा में 2 बराबर 1 बटा में 1, तो बच्चे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तिरछी तिरछा गुणा, यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो x में 1 का करेंगे x आ जाएगा, 1 2 में करेंगे 2 होगा, x का मान क्या हो जाएगा, x का मान आपका 2 हो जाएगा। पुनः जाएंगे, पुनः आप देखिए x वाला एक चर ले लिए, एक अचर ले लिए, तो फिर अब ये वाला को लेंगे, एक चर और एक अचर, तो y बटा में 1 है, इधर हो जाएगा 1 बटा में 1, क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो y में 1 का करिएगा y आएगा, 1 में 1 का करिएगा, यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, y का मान 1 आ गया और x का मान 2 आ गया, तो x बराबर आपका 2 हो गया और y बराबर आपका, y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार आपका ब्रजगुणन विधि में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, 1 रेडी 2 रेडी, अब 3 की तरफ चलते हैं। 3 क्या है देखते हैं, यहां पर 3x है, अब माइनस 5y बराबर 20, उसके नीचे बच्चे समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस 10y और बराबर 40, ठीक है जी। अच्छी तरह मिलान कर लेंगे, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x प्लस 10y बराबर 40, ठीक है बच्चे जी। इसमें अगर माइनस प्लस भी बच्चे छूट जाएगा या मिस हो जाएगा तो आंसर आपका परफेक्ट नहीं आएगा, एक अंक भी चेंज हो जाएगा तब पर भी परफेक्ट आंसर नहीं आ सकता। इसलिए सवाल लिखने के पहले आप एक बार 2 बार सवाल को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और उस सवाल को अच्छी तरह से मिला लेंगे कि मेरा जो क्वेश्चन है वो बुक से क्वेश्चन टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है जी। तो बच्चे इसमें सर्वप्रथम आपको बताए हैं कि में पहले हमें जांच करना है कि कौन अद्वितीय हल है, कौन अनेक हल है और कौन कोई हल नहीं है। इसके जांच के लिए हम क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। चलते हैं चुनाव करते हैं। A1 बराबर क्या हो गया, x का गुणांक 3, B1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, y का गुणांक -5 और C1 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये अचर है और ये बराबर के उस साइड में जाएगा तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -20 हो गया। फिर A2 में आते हैं, A2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और B2 बराबर क्या हो जाएगा, y का गुणांक तो देखेंगे -10 है और C2 बराबर भी ये साइड उस साइड में जाएगा बच्चे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो अरे सॉरी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का चुनाव कर लिए। जब चुनाव कर लिए तो इस पे अब क्या करते हैं, थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं कि ये है कैसा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चे A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2, ठीक है जी। तो A1 का मान क्या था, 3 था, A2 का मान क्या था, 6 और B1 का मान -5 और B2 का मान -10 और C1 का मान -20 और C2 का मान -40, ठीक है बच्चे। कटाएंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 5 का 5, 5 दूनी 10, 10 का 20 का 20, 20 दूनी के 40। यहाँ पर 1/2 हो गया और यहाँ पर 1/2 हो गया और यहाँ भी 1/2 हो गया। गौर करेंगे ये सब मान आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए। सब मान बराबर हो गए तो अनेक हल होगा, A1 बटा में A2 इक्वल B1 बटा में B2 इक्वल C1 बटा में C2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A1 बटा में A2 इक्वल B1 बटा में B2 इक्वल C1 बटा में C2। बच्चे इस स्थिति में आता है तो लिख देंगे अनेक हल, अनेक हल है। क्या है बच्चे, अनेक हल है। तो बच्चे हमें अनेक हल अगर रहेगा तो हमें इसको ब्रजगुणन विधि से हल नहीं करना है,
कब हल करना है बच्चे? तो ये हल करना है जब अद्वितीय हल रहेगा तब। अद्वितीय हल रहेगा तब हम जाकर के बृहज्गुणन विधि से हल करेंगे। अनेक हल रहेगा तो उसको हम बृहज्गुणन विधि से हल नहीं करेंगे। या मतलब कि अपरिमित रूप से, यानी अनेक हल का तो हो गया, अपरिमित रूप से कोई हल नहीं। यहाँ तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब जिसका कोई हल नहीं रहेगा उसको भी हम बृहज्गुणन विधि से नहीं बना सकते हैं, ठीक है बच्चे जी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका मान लीजिए कि 3 बन करके रेडी हो गया, क्योंकि ये अनेक हल है तो अनेक हल को हम बृहज्गुणन विधि से नहीं बनाएंगे, ठीक है बच्चे। मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल समझ में 100% आता होगा। बच्चे एक बार गौर से अगर ध्यान से आप देख लेंगे तो 100% आपको आएगा समझ में। किसी भी चीज को ध्यान से देखने पर ही वो आता है, ठीक है। जब तक किसी चीज में आप टाइम नहीं देंगे तब तक वो आपको निखार नहीं दे सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 3y, x माइनस 3y उसके बाद -7 बराबर 0 बराबर 0। आगे चलते हैं। 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें हम क्या करना है, हमको सबसे पहले इसमें हमको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का चुनाव करना है। जब तक उसका चुनाव नहीं करेंगे बच्चे तब तक हमें ये पता नहीं होगा कि इसका मतलब कि कैसा हल है। तो सबसे पहले इसका पता हमें करना है कि किस प्रकार का इसका हल है। जब तक हम उसको पता नहीं करेंगे तब तक हमको आगे बनाने का मान लीजिए निर्देश नहीं मिलेगा कि इसको आगे बनाइए। तो यहाँ पर लेंगे a1 बराबर आपका हो गया 1, b1 बराबर आपका हो गया -3। देखेंगे यहाँ पर a1 x का गुणांक है और b1 y का गुणांक है, -3 हो गया। और c1 बराबर आपका हो गया खुद -7 दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ देते हैं a2 बराबर 3 हो गया और b2 बराबर आपका हो जाएगा -3 और c2 बराबर हो जाएगा आपका -15, ठीक। ये जब चुनाव हो जाता है बच्चे तो ये चुनाव के बाद क्या करते हैं हम, ये चुनाव के बाद अब हम इसको जांच करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a1 बटा में a2 इक्वल नहीं लिखते हैं अभी इक्वल ना लिखिए, कॉमा दे दीजिए, b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2, ठीक जी। तो a1 बटा में a2, a1 का मान आपका 1 है और a2 का मान 3 है, ठीक है। और b1 का मान -3 और b2 का भी मान -3 और यहाँ पर c2 का मान -7 और c1 का मान -7 और c2 का मान भी -15, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस भी कट गया, 3 का 3, ठीक है। तो 1 बटा में यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर बच्चे हो जाएगा 7 बटा में 15, ठीक है जी। अब गौर करेंगे कि ये किसके पदों में है, इसके पदों में है कि इसके पदों में है, यानी शर्त कौन सी लग रही है यहाँ पर। तो आप देखेंगे a1 बटा में a2 इक्वल नॉट b1 बटा में b2। देखते हैं कि क्या a1 बटा में a2 का जो मैंने सॉल्यूशन किया क्या b1 बटा में b2 के सॉल्यूशन के बराबर आया कि नहीं आएगा तो आपका अद्वितीय हल हो जाएगा। a1 बटा में a2 इक्वल नॉट b1 बटा में b2। इस कंडीशन में आ गया। जब इस कंडीशन में आ जाएगा तो ये लिख देंगे अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होगा बच्चे, जब ही अद्वितीय हल होगा तभी यहाँ पर बृहज्गुणन विधि मेथड आकर के रेडी हो जाएगा। तो अब इस विधि से निकालने के लिए यहाँ फार्मूला लाएंगे तो x बटा में b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटा में c1a2 माइनस c2a1, ठीक है जी। फिर बराबर 1 बटा में आपका हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका फार्मूला यहाँ का रेडी हो जाएगा। अब इस फार्मूले पे हमें बैठाना है, इस फार्मूले पे बैठाइए। इस फार्मूले पर बैठाएंगे तो चलते हैं यहाँ पर x बटा में b1 और c2। b1 इसमें देखते हैं b1 का मान क्या है, -3 है और c2 का मान देखते हैं क्या है, c2 का मान -15 है जी, माइनस,
यहाँ माइनस लग गया। B2C1, B2 का मान देखते हैं -3 गुणते यहाँ पर C1 का मान क्या है, C1 खोजिए -7, ये एक मान है। अब यहाँ पर y बटा में लेते हैं, ये एक मान यहाँ पर निकल गया B1C2, B1 का मान 3 था -3, और C2 का मान क्या था बच्चे -15, फिर माइनस था। B2 का मान क्या था, तो B2 का मान आप देख सकते हैं, B2 का मान -3 है, और C1 का मान क्या था, C1 का मान आपका -7 था। हो गया। अब आगे आते हैं C1A2, तो C1A2 देखते हैं, C1 क्या है, तो C1 आपका है -7, A2 क्या है बच्चे, तो A2 3 है, फिर माइनस लेते हैं, और C2 आएंगे -15, और A1 लेंगे, A1 1 है, यहाँ हो जाएगा -15, माइनस है बच्चे -15 का गुणे 1, और यहाँ पर बराबर फिर लेंगे, एक है A1 B2, तो A1 क्या है 1, और B2 क्या है -3, तो 1 गुणते -3, फिर माइनस ले लेते हैं। A2 B1, तो A2 क्या है बच्चे, A2 देखते हैं, A2 3 है, और B1 क्या है 1 है, B1 भी 3 है बच्चे। A2 का मान 3 है, अब B1 का मान -3 है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, इसमें मान तनिक भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर एक भी प्लस माइनस मान गड़बड़ाए तो आपका सवाल मतलब कि गलत हो जाए, ठीक है। तो ना प्लस माइनस गड़बड़ाना चाहिए, ना उसके मान गड़बड़ाना चाहिए। A2 A1 B2 B1 C2 C1 का मान तनिक नहीं गड़बड़ाना चाहिए, इस पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीपल करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 तो यहाँ 45 हो गया, ठीक है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, और 7 तिरिके 21 हो गया, इतना ही छोटा में हो गया बच्चे। अब बराबर देते हैं y बटा में, 7 तिरिके 21 -21, अब माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। देखिए माइनस से 15 है, गौर कीजिएगा, इसके आगे भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 15 का 15 हो जाएगा, बराबर। यहाँ लेते हैं 1 बटा में 3 का 3, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस, भाई देखिएगा, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 तिरिके 9। यक्स बटा में अब क्या होगा बच्चे, 45 में से 21 घटा देंगे, कितना बचेगा, तो 5 में से 1 जाएगा 4, और 4 में से 2 गया 2। यह लेते हैं y बटा में, अब क्या करेंगे कि 21 में से हम क्या घटाएंगे, 15 घटाएंगे, तो 21 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, -6 होगी। यहाँ ले लेते हैं, यहाँ 1 बटा में 9 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब एक बार आप इसको पकड़ते हैं, 1 4 1 का 4, और एक बार पकड़ते हैं 1 4 1 का 4, यदि में लेते हैं यक्स बटा में 24 बराबर 1 बटा में 6, तो ये हो जाएगा 6x, क्रॉस मल्टीपल बच्चे ऐसे ऐसे गुणा, जैसे आपको दूसरा सवाल में बताए थे। यहाँ 24 हो जाएगा, तो यक्स बराबर 24 बटा में 6, 6 चौके 24, यक्स बराबर 4 आ गया, ठीक है, यक्स बराबर 4। अब इसी तरह आप एक दूसरे चर को ले लेते हैं, पुनः ले लीजिएगा, पुनः लेते हैं, तो y बटा में -6 बराबर 1 बटा में 6, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, 1 में 6 का गुणा होगा, इससे तिरछी तिरछा, तो ठीक है जी। तो ये हो जाएगा y इधर -6 बटा में 6, छक्का 6 छक्का 6, यानी y बराबर -1, ठीक है, y बराबर -1, x बराबर आप खुद निकाले यहाँ पर, ठीक है। तो आपका x बराबर वो आ गया, ये आ गया, और y बराबर ये आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 बन करके तैयार हो गया बच्चे, ठीक है बच्चे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर मतलब 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a एवं b के किन मानों के लिए, a एवं b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस प्रकार का जब बात बोले बच्चे, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बोल रहा है कि युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल किस स्थिति में होते हैं, a1 बटा में a2 इक्वल b1 बटा में b2 इक्वल c1 बटा में c2।
इस स्थिति में रहेगा तभी जाकर के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक ना जी। तो बच्चे हम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम इसमें से A1, A2, B1, B2 और C1, C2 का चुनाव करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम हम इन समीकरणों में जाकर के A1, A2, B1, B2 और C1, C2 का चुनाव करेंगे। तो करते हैं चुनाव। A1 बराबर देखते हैं x का गुणांक 2, B1 बराबर देखते हैं y का गुणांक 3 और C1 बराबर, ये बराबर के इस साइड में अगर उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। A2 में आते हैं। A2 में देखते हैं दूसरा समीकरण में x का गुणांक क्या है, a माइनस बी है, ये इतना है और इसमें देखेंगे तो B2 इतना है। ठीक है, और C2 ये तीनों है। गौर करेंगे इस चीज पे, यही तो मेन है। ये तो मेन नहीं है लेकिन मेन यहाँ है। बच्चे यहाँ को दिक्कत होता है, बहुत सारे बच्चे यहीं पे आकर के फंसते हैं। यक्स का गुणांक क्या है, तो यक्स का गुणांक बच्चे ध्यान रखेंगे कि a माइनस बी है। जो इनटू में दिख रहा है वह यक्स का गुणांक है। y का गुणांक क्या है, a और a प्लस बी है। और इतना जो मान देख रहे हैं आप इधर, ये अचर है क्योंकि बराबर के इस साइड में अचर होता है। ठीक है, चाहे उस साइड में भी होता है लेकिन ये अचर का ही मान है। तो A2 का मान क्या हो जाएगा बच्चे, A2 का मान हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, और B2 का क्या होगा मान, यहाँ पर a प्लस बी। ठीक है, और C2 का मान क्या होगा, ये इतना। अब ये गौर करना होगा, ये बराबर के इस साइड में है, बराबर के उधर जाएगा तो देखिए जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। जी बच्चे, यहाँ पर गौर करना होगा। ये सब बराबर के इस साइड में है, अगर बराबर के उस साइड में जाएगा तो समीकरण में नियम आपको बताए हैं कि जो प्लस रहता है उस साइड में जाता है तो माइनस हो जाता है, और जो माइनस रहता है उस साइड में जाता है तो प्लस हो जाता है। इसको उस साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा -3a, बी भी उधर जाएगा तो ये भी माइनस बी हो जाएगा, 2 जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना मान आपका सी का लिखना होगा, बी का मान इतना लिखना B2 का, और A2 का मान इतना लिखना होगा। हमें किस स्थिति में हल करना है, तो हमें हल करना है अपरिमित रूप से अनेक हल के स्थिति में। अपरिमित रूप से अनेक हल के स्थिति में हमें इसको हल करना है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल इसके रूप में लिखाता है। यहाँ लिखेंगे A1 बटा में A2 इक्वल B1 बटा में B2 इक्वल C1 बटा में C2। ये अपरिमित रूप से अनेक हल के स्थिति में इस फार्मूले को हम फॉलो करते हैं बच्चे, और इस स्थिति में हम अपने मान को बैठाते हैं। तो A1 का मान क्या है, 2 है। देखिए A1 का मान क्या है, 2। A2 का मान क्या है, a माइनस बी है। तो यहाँ पर 2 बटा में a माइनस बी हो जाएगा। ठीक, बराबर। यहाँ गौर करेंगे, A1 का मान क्या है, 2 है। तो A1 का मान जो बोल रहा है बच्चे 2 बोल रहे, A1 के जगह पर हम 2 रख देंगे, या B2 के जगह पर क्या रख देंगे, सॉरी A2 के जगह पर क्या रख देंगे, a माइनस बी रख देंगे। यहाँ पर B1 का मान देखते हैं 3 है, और B2 का मान, तो B2 का मान यहाँ पर देख लेंगे a प्लस बी है, a प्लस बी है, बराबर। यहाँ देखेंगे C1 का मान क्या है, तो C1 का मान -7। C2 का मान क्या है, तो -3a माइनस बी प्लस 2। ये टोटल है, सभी का सभी C2 का मान है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया C2 बराबर -3a माइनस बी प्लस बी। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चे, यहाँ से बारी बारी एक चर और एक अचर को लेना है। तो इसको हम चर, ये अचर। ठीक है, चाहे ये आप बारी बारी एक इसको ले लेंगे, एगो इसको ले लेंगे, एगो इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, बारी बारी करके ऐसे करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, तो लेते हैं, यदि 2 बटा में a माइनस बी बराबर -7 -3a माइनस बी प्लस 2। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तिर्यक गुणा इसको कहते हैं बच्चे, इसको तिर्यक गुणा कहा जाता है। करिए, 7 में a का करेंगे -7a, माइनस ए और माइनस ए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बच्चे अब हो जाएगा आपका कितना, 7b। 7 में a का करें 7a, 7 में b का करेंगे प्लस 7b, ये हरा जाएंगे। इसमें करेंगे, अभी हो जाएगा 2 तिहाई 6 माइनस 6a, ये हो जाएगा -2 का 2 2b, फिर प्लस 2 दूनी के 4। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, चर चर एक कोरी, अचर अचर एक कोरी कर देंगे। यहाँ -7a, ये इधर आएगा तो प्लस 6a हो गया, अब प्लस 7b है, ये इधर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा 2b, यार बच गया 4।
अब फिर बच्चे यहाँ वो आर लगाना जरूरी है। 7a में से 6a घट जाएगा, -a बचेगा आपका, ठीक, -a बचेगा। अब यहाँ देखते हैं बच्चे, यहाँ 7b और 2b जोड़ देंगे तो 9b हो जाएगा बराबर 4 हो गया। यहाँ आपका समीकरण 1 बन करके रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका समीकरण 1 बन गया, ठीक है जी। अब चलते हैं दूसरे टर्न में। आपने ये वाला पद को ये वाला पद को पकड़ा है, अब ये वाला पद को ये वाला पद को पकड़िए। अब 3 में a प्लस b बराबर -7 में -3a माइनस b प्लस 2। फिर क्रॉस मल्टीपल करिए, इसके में गुणा, जिसको तिर्यक गुणा कहते हैं, तो हो जाएगा 7a प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है बच्चे, -7a होगा, ओके जी, -7a अब -7b, इधर का होगा 3, यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी 3 3 के 9a -9a, ठीक है, अब -3b अब प्लस क्या हो जाएगा 3 दूनी के 6, ठीक है जी। और लेंगे यहाँ पर, अब इसको यह क्या करेंगे, ए वाला को एक यहाँ भेजेंगे, 7a इधर आएगा बच्चे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 9a। अभी -7b इधर जाएगा तो बच्चे माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3b, बराबर क्या बचेगा 6। 9a में से 7a घट जाएगा, 2a बचेगा, और 7b में से, सॉरी यहाँ 7b में से 3b घटेगा तो -4b बचेगा। अब बराबर यहाँ का हो गया 6। यहाँ पर बच गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 यहाँ पर हो गया, और 1 2 को हम क्या करेंगे बच्चे, हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। कॉमन भी कर सकते हैं आप, कॉमन कर दीजिए, 2 कॉमन कर लीजिए, a - 2b बराबर 6, 2 से कटा दीजिए 2 3 6, तो a - 2b आप बराबर यहाँ पर 3 आ गया। समीकरण नंबर यहाँ पर आप 2 कर सकते हैं, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, उससे भी सिंपल बन गया। अब लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 गौर करेंगे, यहाँ पर माइनस है, इतना बड़ा माइनस है, और यहाँ प्लस है, दोनों का मान बराबर है, तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, तो 1 में क्या है -a अब प्लस 9b अब बराबर 4, 2 में क्या है a अब -2b बराबर क्या हो जाएगा 3, ऐसे, ठीक है बच्चे जी। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ने में 1 प्लस 1 माइनस खत्म हो जाएगा, ये 9b में से 2b घट जाएगा तो 7b बचेगा, अब बराबर ये दोनों जुड़ जाएगा तो 4 3 7, तो b बराबर 7/7 हो गया, तो b बराबर का मान क्या आ जाएगा 1। b का मान आपका इस तरह क्या आ गया बच्चे 1 आ गया। आपको a का मान और b का मान चाहिए ना, तो b का मान आपका 7 आ गया। तो अब लिखेंगे b के मान को समीकरण 1 में रखने पर, b के मान को समीकरण 1 में, ठीक है बच्चे जी। तो समीकरण 1 लाइए यहाँ पर, -a और प्लस 9b बराबर 4, ठीक है, -a अब प्लस 9, अब b का मान क्या है बच्चे 1 आया है, अभी देखिए b का मान, तो जहां b है तहां का रख देंगे 1 रख देंगे, अब बराबर 4, तो ये हो जाएगा -a 9 का 9 और 9 ये लग आएगा तो क्या हो जाएगा -9, क्योंकि यहाँ प्लस होगा, इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ होगा बच्चे OR लगाना जरूरी है, OR लगा लेंगे, तो ये -a बराबर हो जाएगा -5, क्योंकि 9 में से 4 घट जाएगा तो -5 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और a बराबर आपका 5 आ गया, ठीक है, a बराबर 5 आ गया, और b बराबर कितना आया था 1 आ गया। इस प्रकार आपका a और b का मान निकल गया। सवाल में बोला है कि a एवं b के किन मानों के लिए, तो आप आंसर दीजिएगा कि a के 5 मान और b के 1 मान के लिए यह रैखिक समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला अभी बनकर रेडी हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा सवाल में, ठीक है, तो बने रहेंगे, आप सुनते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को किस प्रकार बनाया जाएगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल देखते हैं।
यहाँ पर के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। बच्चे यहाँ पर समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसके लिए बताया जा रहा है कि के किस मान के लिए कौन सा वो मान है के का जिसका रैखिक समीकरण युग्म में कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है उसको किस रूप में लिखा जाएगा? कोई हल नहीं है को a1 बटा में a2 इक्वल b1 बटा में b2 इक्वल नॉट c1 बटा में c2 इसके रूप में रहेगा तो कोई हल नहीं होगा। ठीक ना, इसके रूप में रहेगा तो कोई हल नहीं होगा। इसी के रूप में अपने समीकरण को हमें सॉल्व करना है। चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले इसके रूप में लाने के लिए बच्चे हमको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का क्या करना होगा? चुनाव करना होगा। ठीक है, तो इससे समीकरण में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया है, उस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में से हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 चुनाव करेंगे। तो a1 बराबर आपका हो गया 3 और b1 बराबर आपका हो गया 1 और c1 बराबर हो गया -1 क्योंकि ये उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। a2 बराबर हो गया, गौर करेंगे x का गुणांक इतना ज्यादा है, y का गुणांक कितना है? x का गुणांक 2k -1 और b2 बराबर हो जाएगा k -1 और यहाँ पर c2 बराबर हो जाएगा, देखिए ये दोनों उस साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। एक आगे माइनस लगा देते हैं 2k +1। ठीक है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, गौर करेंगे ये इसका मान है, ये इसका मान। अब हमें क्या करना है? इसके पदों में देना है, इसको हम यहाँ पर लाएंगे a1 बटा में a2 इक्वल b1 बटा में b2 इक्वल नॉट c1 बटा में c2 इसी के पदों में, क्योंकि यही बोल रहा है क्या करने के लिए? समीकरण, यहाँ पर बोल रहा है समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, तो इसके पद में रहेगा तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है जी, तो बच्चे इस पे बैठाते हैं हम लोग। यहाँ पर a1 का मान क्या है? 3 है, a1 3, यहाँ 2k -1 बराबर b1 क्या है? तो b1 1 है और b2 क्या है? b2 है आपका k -1। ठीक है जी, यहाँ पर बराबर दिया हुआ है, बराबर नॉट दिया हुआ है। ठीक है, बराबर नॉट है, क्या है? c1 बटा में c2, c1 का मान क्या है? -1 है और c2 का मान क्या है? यहाँ -2k +1। ठीक है, इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, माइनस कट जाएगा। बच्चे क्या करना है कि इन दोनों किसी भी दो पदों को उठा करके सोल्व कर दीजिए, k का मान निकल जाएगा। या तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको इसी दोनों को सॉल्व कर देखिए। यहाँ पर लेते हैं, यदि में ले लेते हैं 3 बटा में 2k -1 इक्वल 1 बटा में k -1। यहाँ पर क्या होगा? क्रॉस मल्टीपल होगा, इसको कहते हैं तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा कहते हैं, क्या कहते हैं? तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा। ठीक है, तो 3 का इसमें करते हैं, 1 का इसमें करते हैं, तो 1 का करेंगे बच्चे तो ये 2k -1 ही आएगा, और यहाँ दे लेंगे। यहाँ 3 का करेंगे तो 3k हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो 2k, ये 3 को उधर भेज देंगे हम लोग 2k की ओर, तो ये हो जाएगा 3k अब बराबर यहाँ -1 है। अब बच्चे गौर करेंगे, यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि 3 में k का किए हैं तो 3k हुआ है, या 3 में 1 का किए हैं तो 3 हुआ है, तो यहाँ पर 3 आया। ये के लंगे से लंगे आएगा बच्चे, तो ये माइनस है, तो यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपका देखेंगे, गौर करेंगे यहाँ कुछ बात, यहाँ 3k में 2k घटाना है तो -k बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 गो में से वो घटाना है तो -2 बचेगा, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा बच्चे, और k का मान क्या हो जाएगा? 2। सवाल क्या बोला है? k के किस मान के लिए? तो k के 2 मान के लिए। ठीक है, k के 2 मान के लिए। इस प्रकार आपका आंसर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों सवाल बन करके रेडी हो गए बच्चे। यदि आपको वीडियो समझ में आया तो कम से कम कमेंट में यस सर जरूर लिखेंगे, और अगर नए बच्चे इस चैनल पर होंगे तो कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू बच्चे।